नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आज शुरू करूंगा बच्चों आप लोगों के लिए। देखो, हिंदी की सीरीज आप लोगों के लिए शुरुआत कर रखी है बच्चों। 1 या 2 दिन वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए नहीं गिरी क्योंकि तबीयत खराब थी बच्चों। आज शुरू करूंगा आप सबके लिए मैं बच्चों व्यंजन। तो शुरू करते हैं, चलो व्यंजन। ठीक, हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बच्चों सर आपको करा दिए थे। आज जो थ्योरी होगी बच्चों व्यंजन की। देखो, व्यंजन है क्या? व्यंजन, तो व्यंजन के बारे में क्या कहोगे बच्चों? जो स्वर की सहायता से बोले जाए व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाए व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाए वो क्या कहलाते हैं बच्चों? व्यंजन। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? व्यंजन। अगर मैं बात करूं व्यंजन की, तो व्यंजन कितने प्रकार के हैं? व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार बच्चों। व्यंजन आपके 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट क्या कहोगे बच्चों? फर्स्ट क्या कहोगे? तो एक तो कहोगे आप स्पर्श व्यंजन। ठीक, दूसरा क्या कहोगे बच्चों? अंतस्थ व्यंजन। और थर्ड क्या कहोगे बच्चों? संघर्ष व्यंजन या उष्म व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, ये क्या कहा जाए बच्चों? स्पर्शी व्यंजन। कितने प्रकार के व्यंजन है? तो क्या कहोगे? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो स्पर्श व्यंजन, एक क्या कहोगे बच्चों? अंतस्थ व्यंजन, और एक क्या कहोगे आप लोग? संघर्षी या उष्म व्यंजन। अगर मैं बात करूं स्पर्श व्यंजन की, इनकी संख्या कितनी होती है? क्या कहोगे बच्चों? 25। कितनी होती है बच्चों? 25। कितनी संख्या होती है? 25। संख्या कितनी होती है? 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4। कितनी होती है? 4। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो क्या कहोगे? 4। कितनी होती है? 4। ठीक, इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो, अगर आपसे कहा जाए व्यंजन बच्चों, व्यंजन, तो टोटल क्या कहोगे आप लोग? 39। टोटल क्या कहोगे? 39। लेकिन अगर आपसे कहा जाए मानक 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 व्याकरण में व्यंजन, तो क्या कहोगे बच्चों? 44। कितने कहोगे? 44। स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। क्या होते हैं व्यंजन? जो स्वर की सहायता से बोले जाए वो व्यंजन कहलाते हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो बच्चों स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4। एक होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। उसके बाद आपका उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4। तो इन्हें बिल्कुल अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया। चलो हेडिंग डालते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन। संख्या कितनी है? 25। संख्या कितनी है? 25। कहां से कहां तक होते हैं? तो क्या कहोगे? कैसे लेकर के मैं तक। कैसे कहां तक बच्चों? मैं तक। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? 25। कहां से कहां तक होते हैं? तो क्या कहोगे? कै कबूतर से लेकर के मैं मछली तक। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, देखो यहाँ ये जो 25 है, इनके वर्ग कितने होते हैं? वर्ग, तो वर्ग क्या याद रखोगे? 5। ठीक, व्यंजन कितने? 25। वर्ग कितने इनके अंदर? 5। ये 5 है कौन कौन से वर्ग? तो इसके लिए याद रखोगे कचट तप, कै, च, ट, तय, और क्या कहोगे? पै। मतलब कै वर्ग, क्या कहोगे? च वर्ग, क्या कहोगे? ट वर्ग, क्या कहोगे? तय वर्ग, और क्या कहोगे बच्चों? पै वर्ग। ठीक है, ये क्या कहोगे? पै वर्ग। कचट तप बच्चों, कचट तप, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग। उसके बाद क्या कहोगे बच्चों? पै वर्ग। क्या कहोगे? पै वर्ग। ठीक है, अगर मैं कै वर्ग की बात करूं तो इसमें कौन कौन से आएंगे? कै,
ख, ग, घ और ढ। उसके बाद इसमें कौन कौन से आएंगे? च में च, छ, झ, ज, अइया। उसके बाद ट में बच्चों ट, ठ, ड, ढ, अने। उसके बाद बच्चों थ, द, ध और क्या कहोगे? न। उसके बाद प में प, फ, ब, भ और क्या कहोगे बच्चों? मैं। देखो ये है बच्चों, ये है, ये क्या है आप लोगों के? क्या है बच्चों? देखो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। उसके बाद वर्ग कितने होंगे इसके अंतर्गत? 5। और वो 5 वर्ग कौन कौन से? एक तो क वर्ग, एक च वर्ग, एक ट वर्ग, एक त वर्ग और एक क्या कहोगे बच्चों? प वर्ग। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो अगर आपसे कहा जाए कि इनके उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान के लिए याद रखोगे केटीएम डीओ, के टी एम डी और क्या कहोगे बच्चों? ओ। केटीएम डीओ, केटीएम डीओ। के का मतलब क्या होगा? ये जो क वर्ग है, क वर्ग, ये कहां से बोला जाता है? कंठ से। ठीक है। ये जो आपका च वर्ग है, ये कहां से बोला जाता है बच्चों? तालु से है। उसके बाद ये जो ट वर्ग है, ट वर्ग, ये कहां से बोला जाता है? मूर्धन्य से, मूर्धा से बच्चों। उसके बाद ये जो त वर्ग है, त वर्ग, ये कहां से बोला जाता है? दंत से। और उसके बाद ये जो प वर्ग है, प वर्ग, ये कहां से बोला जाता है बच्चों? ओष्ठ से। चलो यहां तक अगर मैं बात करूं, कुछ बातें समझ में आई होगी। व्यंजन में पढ़ा रहा था बच्चों आप लोगों को। अगर मैं बात करूं व्यंजन कितने प्रकार के हैं, पहले तो ये बताओ व्यंजन होते क्या है? तो क्या कहोगे? जो स्वर की सहायता से बोले जाए वो व्यंजन कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या कहोगे? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं बच्चों? बताओ जरा। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो स्पर्श व्यंजन, संख्या कितनी है? 25। वर्ग कितने हैं बच्चों? 5। कहां से स्टार्टिंग होगा? कैसे और कहां तक जाओगे? मैं से। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों दूसरा कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है बच्चों? 4। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो तब भी क्या कहोगे बच्चों? 4। ठीक है। यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। कै वर्ग कहां से बोला जाता है? चलो वो आगे बताऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए ये जो कै वर्ग है, कै वर्ग, कै वर्ग, ये कहां से बोला जाता है? तो क्या कहोगे? कंठ। ये जो च वर्ग है, च वर्ग, च वर्ग कहां से बोला जाता है? इसके लिए ट्रिक क्या बताई बच्चों मैंने? के टी एम डी और क्या कहोगे? ओ। ये जो च वर्ग है ये कहां से बोला जाएगा बच्चों? तालु से। उसके बाद ये जो मैं वर्ग है, मैं यो कै च ट कचट तप, कचट तप। मतलब ये जो च वर्ग है, च वर्ग, ये कहां से बोला जाएगा बच्चों? मूर्धा से। ये कहां से बोला जाएगा? मूर्धा से। ये जो तय वर्ग है, तय वर्ग, ये कहां से बोला जाएगा बच्चों? दंत से। उसके बाद ये जो प वर्ग है, प वर्ग, और ये कहां से बोला जाएगा बच्चों? ओष्ठ से। इतनी बात आप लोग याद रखें। क्या क्या बताया आप लोगों को? कचट तप, मतलब कै वर्ग कहां से बोला जाएगा? तो क्या कहोगे? कंठ से। उसके बाद च वर्ग कहां से बोला जाएगा? तो क्या कहोगे? तालु से। उसके बाद ट वर्ग कहां से बोला जाएगा? मूर्धन्य से। उसके बाद त वर्ग कहां से बोला जाएगा बच्चों? दंत से। यहां देखो दंत, दंत त त, तो दंत में जीभ लग रही है। उसके बाद प वर्ग कहां से बोला जाएगा बच्चों? ओष्ठ से। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। चलो यहां तक की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ट्रिक क्या है? केटीएम डीओ, केटीएम 2, केटीएम 2। चलो देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, सबसे पहले क्या पढ़ा आप लोगों ने? स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ा? स्पर्श व्यंजन। कोई जल्दी नहीं है बच्चों, 30 तारीख तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो क्या कहोगे? 25। ये बिल्कुल नुक्कड़ में याद होना चाहिए। 25 कहां से कहां तक है? तो क्या कहोगे? कैसे मैं तक। कैसे कहां तक है बच्चों? मैं तक। अगर आपसे कहा जाए बच्चों वर्ग कितने हैं? वर्ग,
तो वर्ग क्या कहोगे, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने क्या कहोगे 5। और 5 का अगर मैं स्थिति की बात करूं तो ये कैसे कैसे कहां से बोले जाते हैं, तो एक तो केटीएम, केटीएम डीओ, केटीएम 2, मतलब के जो ये है कंठ से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, और क्या कहोगे बच्चों ओष्ठ। मतलब कंठ से क्या बोला जाएगा, कै वर्ग, ठीक है। तालु से क्या बोला जाएगा बच्चों, च वर्ग। मूर्धा से क्या बोला जाएगा, ट वर्ग। और दंत से क्या बोला जाएगा बच्चों, तय वर्ग। और ओष्ठ से क्या बोला जाएगा बच्चों, पै वर्ग। कचट तप, कचट तप। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक। क्या होता है व्यंजन, जो स्वर की सहायता से बोला जाए बच्चों, व्यंजन कहलाता है। उसके बाद कितने प्रकार के हैं, तो क्या कहोगे 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से, एक तो क्या कहोगे आप स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद क्या कहोगे बच्चों, ठीक, उसके बाद क्या कहोगे ऊष्म व्यंजन। चलो देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो क्या याद रखोगे बच्चों, ये, रे, ले, और क्या कहोगे वे, ये रे, ले, वे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, मतलब जिसमें जीभ को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़े, या संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन बच्चों, संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन कितने हैं बच्चों, 4। 4 कौन कौन से बताओ जरा, एक तो श, एक बड़ा स, एक ये वाला स, और एक क्या कहोगे बच्चों है, ठीक है, ये 4 वाले। उसके बाद बच्चों संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं बच्चों, 4। 4 कौन कौन से, एक तो क्या कहोगे संयुक्त व्यंजन कितने हैं बच्चों, 4। 4 कौन कौन से, अक्ष, तरह, आज्ञा और श्रेय, श्रमिक वाला ये, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन कितने बच्चों, 2। 2 कौन कौन से, एक तो डे के नीचे बिंदी, एक तो बच्चों डे के नीचे बिंदी, और एक क्या कहोगे ढ के नीचे बिंदी, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा बच्चों। क्या बताया मैंने, अंतस्थ व्यंजन कितने, तो क्या कहोगे 4। वो 4 कौन कौन से, कॉपी में जरूर लिखें, ये रह पूछ लेगा कि इनमें कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। उसके बाद उस व्यंजन कौन से बच्चों बताओ जरा, श, और क्या कहोगे है, इनकी भी संख्या कितनी है, 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों, 4। वो कौन कौन से, अक्ष, त्रय, आज्ञा और क्या कहोगे श्रमिक वाला श्रेय। उसके बाद अगर द्विगुण व्यंजन की बात करो तो वो कितने हैं बच्चों, 2। कौन कौन से, एक तो ड और एक क्या कहोगे ढ। चलो बहुत बढ़िया, उतारो बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो अगली स्थिति है बच्चों आपसे, देखो यहां अघोष, ठीक, ये 4 टर्म डिस्कस करेंगे, सुघोष, अघोष, सुघोष। उसके बाद क्या कहेंगे बच्चों, अल्पप्राण, और क्या कहोगे महाप्राण, अल्पप्राण और क्या कहोगे महाप्राण। ये 4-5 टर्म है जो आप सबके साथ मुझे डिस्कस करनी है बच्चों। देखो अघोष क्या कहलाएगा, अघोष, अघोष का मतलब क्या, अघोष, अघोष पहले थ्योरी लिखेंगे, फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिकली समझाऊंगा। अघोष वर्ग कितने थे बच्चों, वर्ग कितने थे 5, वर्ग कितने थे वे 5। तो इसमें क्या कहोगे, पहला, दूसरा और तीसरे वर्ग का व्यंजन, तीसरे वर्ग का व्यंजन क्या कहलाता है बच्चों, अघोष, अघोष कहलाता है। बहुत ध्यान से, ठीक है। अघोष की संख्या, अघोष व्यंजन की संख्या, अघोष की संख्या, अघोष की संख्या 15 होती है। अघोष व्यंजन की संख्या बच्चों कितनी होती है, 15 होती है। उसके बाद क्या कहोगे बच्चों, सुघोष,
सुघोष। सुघोष में क्या लिखोगे? ठीक, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ग का व्यंजन, चौथा और पांचवें वर्ग का व्यंजन, वर्ग का व्यंजन सुघोष कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सुघोष कहलाता है, चौथा और पांचवें वर्ग का व्यंजन। इनकी संख्या, इनकी संख्या, इनकी संख्या, इनकी संख्या 10 होती है। सुघोष की संख्या कितनी होती है बच्चों? 10। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों अल्पपुराण, अल्पपुराण क्या होते हैं? अल्पपुराण, अल्पपुराण के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? पहला, पहला, तीसरा और पांचवें वर्ग का व्यंजन, वर्ग का व्यंजन अल्पपुराण कहलाता है, अल्पपुराण कहलाता है। तथा इनकी संख्या, सेकंड पॉइंट, इनकी संख्या 15 होती है, इनकी संख्या 15 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 15। उसके बाद महापुराण, महापुराण देखो, महापुराण के बारे में क्या कहोगे? दूसरे, दूसरा व चौथे वर्ग का व्यंजन, वर्ग का व्यंजन, ठीक है, महापुराण कहलाता है, महापुराण कहलाता है। इनकी संख्या अगर मैं बात करूं संख्या की, तो इनकी संख्या, इनकी संख्या 10 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 10 होती है। चलो इतनी बात याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्या क्या बताया बच्चों? यहाँ अघोष, अघोष में क्या बताया? पहला, दूसरे, तीसरे वर्ग का व्यंजन अघोष कहलाता है। अघोष की संख्या कितनी होती है बच्चों? 15। सुघोष के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? चौथे और पांचवें वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा बच्चों? सुघोष कहलाता है। इनकी संख्या 10 होती है। अल्पपुराण का मतलब क्या होगा बच्चों? ठीक, अल्पपुराण में क्या कहोगे? पहला, तीसरे, पांचवें वर्ग का व्यंजन अल्पपुराण कहलाता है। इनकी संख्या 15 होती है। मतलब एक में बच्चों 5 होते हैं, 5 और 5 10 और 5 कितना? 15। 5 होते हैं एक में, तो 5 और 5 10, तो इनकी संख्या कितनी है? 10। इसमें 5 और 5 10 और 5 15, इनकी संख्या 15। यहां बच्चों कितना? 5 और 5 कितने? 10, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 10। स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही जानदार, शानदार। बच्चों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और लाइक भी करते रहें। ठीक, चलो देखो, यहां मैं बताया था बच्चों आप लोगों को व्यंजन, यहां से सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ क्या चीज है? देखो, जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श कितने थे? स्पर्श व्यंजन तो क्या कहोगे आप लोग? 25। स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25। अब देखो यहां से सारी की सारी चीजें करेंगे। पहले तो यहां लिखें जरा, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कचट तप। उसके बाद बच्चों यहां इसका इस उच्चारण स्थान बताओ जरा। केटीएम, के टी एम 2, मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा या मूर्धन्य। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? डी से बच्चों दंत, और ओ से क्या कहोगे? ओष्ठ्य। क्या कहोगे? ओष्ठ्य। ये है कौन कौन से? तो कै वर्ग में कहां से कहां तक? कै, ख, ग, घ और क्या कहोगे? ड। उसके बाद बच्चों यहां ताल, च में क्या कहोगे? च, छ, झ, जय और बच्चों अण।
उसके बाद ट वर्ग में टे, ठे, डे, ढे और क्या कहोगे बच्चों अणे। ठीक है। उसके बाद बच्चों तय में ते, थे, दे, धे और क्या कहोगे ने। उसके बाद प वर्ग में पे, फे, बे, भे और क्या कहोगे मैं। क्या कहोगे बच्चों मैं। कैसे लेकर के कैसे, देखो स्टार्टिंग कहां से की कैसे, कैसे लेकर के मैं तक के जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं बच्चों स्पर्श व्यंजन। वर्ग कितने हैं, वर्ग बताओ जरा, मैं बार बार पूछ रहा हूं, वर्ग कितने हैं बच्चों 5। वर्ग कितने हैं आपके 5। अब यहां से देखो अघोष, सुघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सारी की सारी चीजें आप लोग एक बार यहां से निकाल लेंगे। किस तरीके से बच्चों, देखो मैं क्या कहा था आपसे, यहां क्या कहा था बच्चों अल्पप्राण, अल्पप्राण, यहां से देखो अल्पप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण का मतलब क्या होगा बताओ जरा। अल्पप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण का मतलब क्या कि पहला, तीसरा और पांचवें वर्ग का व्यंजन क्या कहलाता है बच्चों अल्पप्राण। उसके बाद महाप्राण, महाप्राण, तो महाप्राण में क्या लिखोगे दूसरा और चौथे वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा महाप्राण। उसके बाद बच्चों अघोष, उसके बाद क्या कहा मैंने अघोष, अघोष में क्या कहोगे बच्चों पहला, दूसरा, तीसरे वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा अघोष। उसके बाद बच्चों सुघोष, सुघोष बताओ जरा कौन कौन सा कहलाएगा, तो सुघोष में क्या कहोगे बच्चों, सुघोष में क्या कहोगे कि चौथा और पांचवें वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा बच्चों सुघोष। ठीक है। अब यहां से देखो जरा, पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और क्या कहोगे पांचवा। ये पहला, तीसरा और पांचवें वर्ग का व्यंजन, पहला, तीसरा और पांचवें वर्ग का व्यंजन क्या कहलाता है बच्चों बताओ जरा, तो क्या कहोगे अल्पप्राण। क्या कहलाएगा अल्पप्राण। उसके बाद बचा बच्चों दूसरा, दूसरे और चौथे वर्ग का व्यंजन, ये दूसरा और चौथे वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा महाप्राण। क्या कहलाएगा महाप्राण। सवाल क्या पूछेगा कि ये बताओ जरा बच्चों भय, भय क्या महाप्राण भी है, औष्य भी है और पै वर्ग का भी है, इस तरीके से सवाल घुमाएगा बच्चों। उसके बाद अघोष, अघोष में क्या क्या कहोगे, अघोष का मतलब पहला, जो पहला, दूसरा और तीसरे वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा बच्चों अघोष। क्या कहलाएगा अघोष। और उसके बाद क्या बच्चों चौथा और पांचवें वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा बच्चों सुघोष। क्या कहलाएंगे सुघोष। ये तो पूरे का पूरा डिटेल अब आपके सामने, इतने तो माइंडेड हो बच्चों आप। अल्पप्राण का मतलब पहला, तीसरे, पांचवें वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा अल्पप्राण। महाप्राण का मतलब क्या बच्चों दूसरे और चौथे वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा महाप्राण। अघोष का मतलब बच्चों क्या कहोगे पहला, दूसरा, तीसरे वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा अघोष। और सुघोष का मतलब क्या होगा बच्चों चौथा और पांचवें वर्ग का व्यंजन क्या कहलाएगा सुघोष। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर मैं बात करूं बच्चों उच्चारण स्थान के कि कहां कौन सा कहां से बोला जाता है, तो बहुत ही ध्यान से मैं एक टेबल प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों आप लोग सबको, टेबल, तो बिल्कुल ध्यान से। ये क्या होंगे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं उच्चारण स्थान, ये टेबल बहुत मस्त रहेगी बच्चों। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करूं तो बहुत ध्यान से बच्चों, के टी एम डी ओ, कंठ, तालु, मूर्धन्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। उसके बाद बच्चों नासिका, नासिका मतलब जो नाक से बोले जाते हैं नासिक, नासिका। उसके बाद बच्चों क्या कहोगे कंठतालु, 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 कंठतालु बच्चों, कंठतालु। और उसके बाद क्या कहोगे कंठोष्ठ्य,
कंठोष्ठीय, कंठोष्ठीय, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, दंतोष्ठीय, दंतोष्ठीय। ठीक है, ये टोटल कितने हैं बच्चों, 9। अगर आपसे कहा जाए उच्चारण स्थान टोटल कितने हैं बच्चों, 9। देखो कंठ तालु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों। तो उच्चारण स्थान कितने होते हैं बच्चों, 9। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां देखो स्वर, व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, अंतस्थ और क्या कहोगे, ऊष्म। ठीक, ये बिल्कुल मेन टेबल है बच्चों। क्या क्या, देखो यहां ध्यान से, यहां ध्यान से पहले इसे टेबल में डिजाइन कर लो बच्चों। फिर मैं पूरा का पूरा फ्लैश बैक दूंगा बच्चों लास्ट में आपको, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखो बच्चों, कंठ से कौन से स्वर बोले जाते हैं तो क्या कहोगे, ए और आ। कंठ से कौन से स्वर बोले जाते हैं तो क्या कहोगे बच्चों, ए और क्या कहोगे, आ। ठीक, बहुत ध्यान से देखो, कंठ से कौन से स्वर बोले जाते हैं तो क्या कहोगे, ए और आ। व्यंजन कौन कौन से बोले जाएंगे, कै, ख, ग, घ, और क्या कहोगे बच्चों, डे। ठीक है, अंतस्थ आपका कोई भी कंठ से नहीं बोला जाता। अंतस्थ व्यंजन जो है बच्चों कंठ से नहीं बोला जाता। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन बिल्कुल भी, यानी कि ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे बच्चों, डे। ठीक है, कौन कौन से, यहां ध्यान दो जरा। उस व्यंजन कौन कौन से बच्चों जो कंठ से बोले जाएंगे तो क्या कहोगे, है, और क्या कहोगे, अनुन विसर्ग। एक तो है और एक क्या कहोगे बच्चों, विसर्ग। देखो यहां बहुत ही बढ़िया स्लाइड बनी है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, मतलब ये बस मेन ही है, ये मान करके चलो, कंठ से कौन से स्वर बोले जाते हैं, कंठ से कौन से स्वर, तो क्या कहोगे बच्चों, ए और क्या कहोगे, आ। व्यंजन कौन सा बोला जाता है तो क्या कहोगे, कै, ख, मतलब कै वर्ग का व्यंजन बच्चों कहां से बोला जाता है, कंठ से। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ जो है वो येरलेव है, वो कोई सा भी इनमें कंठ से नहीं बोला जाता। लेकिन अगर मैं उष्म की बात करूं तो उष्म कौन कौन से बच्चों कंठ से बोले जाते हैं तो क्या कहोगे, है, और क्या कहोगे, ए के पीछे बिंदी, मतलब क्या, विसर्ग। अगर आपसे कहूं बच्चों में, देखो यहाँ तालु से, तालु से कौन सा स्वर बोला जाएगा तो क्या कहोगे, ई, और ये बच्चों ये ई। तालु से कौन कौन सा बोला जाएगा, तय से, तो तय से क्या, बताओ जरा, छ, छ, छ बच्चों, छ, 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 जय, छ, और क्या कहोगे बच्चों, अण। ठीक है, ये जो बोले जाएंगे व्यंजन, ये किसके बोले, और उसके बाद बच्चों देखो अंतस्थ कौन सा तालु से बोला जाता है तो याद रखोगे, ये कौन सा बोला जाता है, ये। और श कौन सा तालु से बोला जाता है तो क्या कहोगे बच्चों, श। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये टेबल ये मान करके चलो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बच्चों। देखो यहां कई सारे सवाल बन चुके, पहले बच्चों समझो, क्योंकि यहां से एक सवाल जरूर बनेगा। क्या क्या, कंठ से कौन सा स्वर बोला जाता है तो क्या कहोगे, ए और आ। ठीक, उसके बाद बच्चों व्यंजन कौन से बोला जाता है, कै वर्ग के व्यंजन कहां से बोले जाते हैं बच्चों, कंठ से। उसके बाद अंतस्थ कोई सा भी आपका कंठ से नहीं बोला जाता। और उसके बाद उष्म व्यंजन कौन से बोले जाते हैं बच्चों, उष्म के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, एक तो है और एक क्या कहोगे बच्चों, विसर्ग। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तालु से क्या क्या होगा, तालु से, तो तालु से क्या होगा, एक तो ई और बड़ी ई किससे बोली जाएगी बच्चों, तालु से। कौन से स्वर है, दो स्वर जो किससे बोले जाएंगे बच्चों, तालु से। और व्यंजन कौन से तो क्या
क्या कहोगे च, छ, ज, झ और क्या कहोगे अइया। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है बच्चों, जो केवल आपका तालु से बोला जाएगा तो वो कौन सा आपका य है। और उस व्यंजन कौन सा जो तालु से बोला जाएगा तो क्या कहोगे बच्चों श। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों मूर्धन्य से, ठीक है। चलो मूर्धन्य से बात करूं तो कौन सा बोला जाएगा बच्चों, ऋषा ऋषि। कौन सा बोला जाएगा, ऋषा ऋषि। और यहां ट, ठ, ड, ढ और क्या कहोगे अण। ठीक है, ये कहां से बोला जाएगा, ये व्यंजन कहां से बोले जाएंगे बच्चों, मूर्धा से। और उसके बाद क्या कहोगे आप लोग, यहां से अंतस्थ का कौन सा बोला जाता है, रे और क्या कहोगे बच्चों श। उसम का कौन सा बच्चों, श। उसम का कौन सा बच्चों, स। ठीक है, यहां से टेबल बिल्कुल याद रखें। क्या क्या देखो, पहले यहां तक बहुत मेन है, अगर ये समझ में आ गए तो समझो आधे सवाल आपके सोल्व। और जहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, कंठ से कौन सा स्वर बोले जाते हैं तो क्या कहोगे ए और क्या कहोगे आ। कंठ से कौन सा व्यंजन बोला जाता है, क वर्ग का व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कोई से भी कंठ से नहीं बोला जाता। उसके बाद उस व्यंजन कौन सा कंठ से बोला जाता है तो क्या कहोगे है और क्या कहोगे विसर्ग। कौन सा है और क्या कहोगे विसर्ग। तालु से बताओ जरा, तालु से क्या क्या बोला जाएगा तो क्या कहोगे ई और बड़ी ई। ठीक है, और कौन से वर्ग का व्यंजन तो च वर्ग का व्यंजन किससे बोला जाता है, तालु से। और अगर अंतस्थ की बात करो तो अंतस्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्ट, यानी कि अगर ये पूछ ले जाए यह कहां से बोला जाएगा तो क्या कहोगे तालु से। उसके बाद उस व्यंजन कौन सा तो क्या कहोगे बच्चों श। अगर मैं की बात करूं मतलब मूर्धा की बात करूं तो मूर्धा से क्या बोला जाएगा तो बताओ जरा, कौन सा स्वर बोला जाएगा, ऋषा ऋषि। कौन सा ऋषा ऋषि, कौन सा ऋषा ऋषि। और कौन से वर्ग का व्यंजन मूर्धा से बोला जाएगा तो क्या कहोगे तय वर्ग का व्यंजन। और अंतस्थ की बात करो देखो, यह तो बोला जाएगा तालु से और र बोला जाएगा बच्चों मूर्धा से। और उसम की बात करो तो उसम कौन सा बोला जाएगा बच्चों स। कौन सा बोला जाएगा श। और अगर आपसे कहूं बच्चों देखो यहां दंत से क्या बोला जाएगा तो ध्यान से बिल्कुल ले, यो ले के नीचे रह लरे, ये कहां से बोला जाएगा बच्चों, कहां से बोला जाएगा दंत से। और अगर व्यंजन की बात करूं तय वर्ग का व्यंजन तय, थ, द और क्या कहोगे ध और क्या कहोगे न। क्या कहोगे बच्चों न। और उसके बाद अगर मैं यहां बात करूं आपकी अंतस्थ, अंतस्थ का ल बोला जाएगा और उसम का क्या बोला जाएगा बच्चों श। क्या बोला जाएगा बड़ा सा है। ठीक है, ये समझ में आ रही है नहीं आ रही बच्चों। टेबल देखो, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये पूछ ले जाए ई और ई कहां से बोला जाता है तो क्या कहोगे तालु से। इसमें मतलब सारे के सारे व्यंजन आ जाएंगे और इसी में सारे के सारे आपके स्वर आ जाएंगे बच्चों। चलो अगर मैं बात करूं आपकी ओष्ठ्य से, तो ओष्ठ्य से मतलब क्या क्या बोला जाएगा तो एक तो ऊ और एक क्या कहोगे ये वाला। ओष्ठ्य से क्या बोला जाएगा देखो ऊ, ठीक है औ। ठीक है, ओष्ठ्य से क्या बोला जाएगा बच्चों आप लोगों का ऊ और क्या कहोगे बड़ा ऊ। और व्यंजन कौन से बोले जाएंगे तो क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखो व्यंजन कौन से बोले जाएंगे प, मतलब प वर्ग का व्यंजन प, फ, ब, भ और क्या कहोगे मैं। ठीक, अंतस्थ का कोई सा नहीं बोला जाता, ना ही उसम का कोई सा बोला जाता, क्योंकि देखो अंतस्थ भी आपके आ चुके और यहाँ उसम भी आ चुके। ठीक है, उसके बाद नासिक की बात करो तो नासिका से क्या बोला जाएगा तो ध्यान देंगे बच्चों, नासिका से क्या बोला जाएगा, ये जो लास्ट वर्ग है, ये जो लास्ट ए यो लास्ट, ये जो लास्ट है बच्चों, 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 कौन कौन सा, एक तो ड और एक क्या कहोगे ढ और एक क्या कहोगे बच्चों अय्या, अणे, न और क्या कहोगे मैं। ठीक है, ये कहां से बोले जाएंगे नाक से, इनमें से कोई भी नहीं बोला जाता। उसके बाद बच्चों अगर मैं कंठ तालु की बात करूं तो कंठ तालु से क्या बोला जाएगा बताओ जरा, तो कंठ तालु से कौन सा स्वर बोला जाता है तो क्या कहोगे ए और एक बड़ा एक ही हड्डी और क्या कहोगे बच्चों ऐसे आना। कंटोस्टे से क्या बोला जाता है, कंटोस्टे से तो क्या कहोगे बच्चों, कंटोस्टे से क्या बोला जाएगा तो क्या कहोगे ओ और क्या कहोगे डबल ओ। और उसके बाद दंतोष्टे से क्या बोला जाता है, दंतोष्टे से तो क्या कहोगे बच्चों, दंतोष्टे से तो क्या कहोगे आप लोग व। क्या कहोगे व। ये टेबल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, अगर आपके ये समझ में आ गए तो समझो सारा का सारा सिस्टम आपकी समझ में आ गया। अगर वो पूछ ले
ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है तो क्या कहोगे ओष्ठ। अगर वो पूछ ले रीसा रीसे का उच्चारण स्थान क्या है तो क्या कहोगे मूर्ध। अगर वो पूछ ले कि रे का उच्चारण स्थान क्या है तो तब भी क्या कहोगे मूर्धा। अगर वो पूछ ले श का उच्चारण स्थान क्या है तो तब भी क्या कहोगे मूर्धा। अगर वो पूछ ले बच्चों स का बड़े छोटे वाले स का उच्चारण स्थान क्या है तो क्या कहोगे तालु। अगर वो पूछ ले बच्चों रे का उच्चारण या का उच्चारण स्थान क्या है तो तब भी क्या कहोगे तालु। तो इसे कॉपी में जरूर लिखें, समझ में आ ही गया होगा। यहाँ में स्वर दे रखे हैं, कौन कौन से स्वर यानी कि कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। यहाँ व्यंजन दे रखे हैं, कौन कौन से व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं। यहाँ अंतस्थ दे रखे हैं, कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं। और उसके बाद उसु व्यंजन दे रखे हैं, कौन सा उसु व्यंजन कहाँ से बोला जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो देखो बच्चों, कुछ और थे आप लोगों के लिए अर्धस्वर। कौन कौन से अर्धस्वर? अर्धस्वर तो क्या कहोगे यह और क्या कहोगे वह। यह और क्या कहोगे वह। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए काकल्य, काकल्य, काकल्य तो क्या कहोगे बच्चों है। क्या कहोगे है। उसके बाद बच्चों अगर कहा जाए पाशर्विक, पाशर्विक व्यंजन, पाशर्विक व्यंजन तो क्या कहोगे बच्चों ल। क्या कहोगे ल। अर्धस्वर कौन से हैं बताई दिया आप लोगों को। अर्धस्वर कौन से हैं बच्चों बताओ जरा। मैं 1 मिनट इंक भर लूं बच्चों जरा मार्कर में। उसके बाद बच्चों उत्क्षिप्त, 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 उत्क्षिप्त कौन कौन से बच्चों उत्क्षिप्त तो क्या कहोगे ड के नीचे बिंदी और ढ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अगर मैं बात करूं अर्धस्वर की, तो अर्धस्वर कौन कौन से, एक तो यह और क्या कहोगे वह। काकल्य कौन कौन से, एक तो है और एक क्या कहोगे बच्चों बस है। काकल्य कौन सा कहलाता है। पाशर्विक व्यंजन कौन सा कहलाता है बच्चों ल। और उत्क्षिप्त कौन से कहलाते हैं ढ के नीचे बिंदी और क्या कहोगे ड के नीचे बिंदी। ये डायरेक्ट याद रखें, डायरेक्ट, क्योंकि यूपी पुलिस बिल्कुल डायरेक्ट पूछेगी कि इनमें से कौन सा काकल्य व्यंजन है तो क्या कहोगे आप लोग है। इसमें से पूछ लेगा कि डायरेक्ट अर्धस्वर कौन से हैं तो क्या कहोगे बच्चों यह और वह। पूछ लेगा पाशर्विक कौन सा है तो क्या कहोगे ल। और उत्क्षिप्त कौन सा है तो क्या कहोगे बच्चों ड और क्या कहोगे ढ। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों ये 4 सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सबने। देखो बच्चों पहला सवाल क्या है, हिंदी में उच्चारण स्थानों की कितनी संख्या है। पहला सवाल, हिंदी में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है। हिंदी में, हिंदी में उच्चारण स्थानों की संख्या तो क्या कहोगे बच्चों से।
क्या कहोगे? छह। वो छह कौन कौन से? केटीएम दो, केटीएम क्या कहोगे? दो और न। केटीएम दो और क्या कहोगे? न। के का मतलब बच्चों कंठ, ते का मतलब क्या कहोगे? तालु, एम का मतलब क्या याद रखोगे बच्चों? मूर्धा। उसके बाद डी का मतलब क्या याद रखोगे बच्चों? दंत। क्या याद रखोगे? दंत। क्या याद रखोगे? दंत। ओ का मतलब क्या होगा? ओष्ठ। क्या होगा बच्चों? ओष्ठ। और उसके बाद न का मतलब क्या होगा? नासिक। क्या होगा बच्चों? नासिक। क्या होगा? नासिक। ये क्या है बच्चों? आप लोगों के छह उच्चारण स्थान। और अगर आपसे कहा जाए वर्णों के कुल उच्चारण स्थान कितने होते हैं? वर्णों के कुल उच्चारण स्थान, हिंदी में उच्चारण स्थानों की संख्या। और अगर कुल पूछ ले, कुल बच्चों, कुल हिंदी में उच्चारण, हिंदी में उच्चारण स्थानों की कुल संख्या, हिंदी में उच्चारण स्थानों की कुल संख्या, स्थानों की कुल संख्या, कुल संख्या बच्चों तो कितनी होती है? तो क्या कहोगे आप लोग? सात। कितनी होती है? सात। वो सात कौन कौन सी? के, टी, एम, दो, ठीक है, एन और क्या कहोगे? जे। एन और क्या कहोगे बच्चों? जे। मतलब कौन कौन से? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। के का मतलब क्या कहोगे? कंठ। टी का मतलब क्या कहोगे बच्चों? तालु। एम का मतलब क्या याद रखोगे? मूर्धा या मूर्धन्य। डी का मतलब क्या याद रखोगे? दंत। ओ का मतलब क्या याद रखोगे? ओष्ठ, ओष्टक। एन का मतलब क्या याद रखोगे बच्चों? नासिक। क्या? नासिक। अरे जे का मतलब क्या कहोगे? जीवल्य, जीवल्य बच्चों। क्या याद रखोगे? जीवल्य। ठीक है, क्या याद रखोगे? जीवा मूल या जिह्वा मूल, जिह्वा, जीवा और क्या याद रखोगे बच्चों? मूल। ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए बच्चों, देखो सवाल समझो, अगर आपसे ये कहा जाए हिंदी में उच्चारण स्थानों की संख्या, तो क्या याद रखोगे? छह। वो छह कौन कौन से? केटीएम दो और एन। उसके बाद हिंदी में उच्चारण स्थानों की कुल संख्या कितनी बच्चों? सात। वो सात कौन कौन सी? केटीएम दो और एन और क्या कहोगे? जे। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हिंदी में उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं बच्चों? वर्णों के कुल भेद, वर्ण के कुल भेद, वर्ण के कुल भेद। तो वर्ण के कुल भेद कितने होते हैं? तो क्या कहोगे? नौ। वर्ण के कुल भेद कितने होते हैं बच्चों? नौ। अगर आपसे कहा जाए संस्कृत में उच्चारण के स्थान पर वर्ण के भेद, संस्कृत में उच्चारण के स्थान पर वर्ण के भेद, संस्कृत में उच्चारण के स्थान पर वर्ण के भेद, उच्चारण के स्थान पर वर्ण के भेद संस्कृत में। देखो हिंदी में वर्ण के कुल भेद, ये हिंदी में है बच्चों, हिंदी में वर्ण के कुल भेद, संस्कृत में उच्चारण के कुल भेद, कुल भेद। तो क्या कहोगे बच्चों? 10। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी क्या था बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चार पोर्शन भी क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदी में उच्चारण स्थानों की कुल संख्या कितनी? छह। कौन कौन सी? केटीएम, केटीएम दो और नासिक। और हिंदी में ये बच्चों, हिंदी में उच्चारण स्थानों की संख्या, तो हिंदी में उच्चारण स्थानों की कुल संख्या तो क्या कहोगे बच्चों? सात। अगर आपसे कहा जाए हिंदी वर्ग के कुल भेद कितने होते हैं, तो क्या कहोगे? नौ। और संस्कृत में उच्चारण के कुल भेद कितने होते हैं, तो क्या याद रखोगे बच्चों? 10। स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो ये व्यंजन का टॉपिक था बच्चों, अब मैं थोड़ा सा रिवीजन दूंगा। तो रिवीजन तो बिल्कुल भी बच्चों ना स्किप करें। अब तक यानी कि दो लेसन आपके हुए हैं, उन दोनों के दोनों लेसन्स का आप लोग रिवीजन लेंगे, कहाँ क्या चीज होगी, कहाँ क्या चीज नहीं बच्चों, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखो एक साथ। अगर मैं कहूँ बच्चों भाषा की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति, तो क्या कहोगे? संस्कृत के भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से। ठीक है। भाषा की
देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा रिवीजन दूंगा अब आप सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो आप सबके लिए। अगर वो कहता है बच्चों भाषा की उत्पत्ति, पहला सवाल भाषा की उत्पत्ति, तो क्या कहोगे? संस्कृत के भाष धातु से। धातु से, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल बच्चों, भाषा परिवार। भाषा परिवार, तो भाषा परिवार की संख्या कितनी है बच्चों? 6। अगर आपसे कहा जाए बच्चों भाषा परिवार की संख्या टोटल कितनी है? 6। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए वो 6 भाषा परिवार कौन कौन से, तो याद रखोगे आप लोग सबसे पहले बच्चों याद रखेंगे आप लोग इंडो आर्यन भाषा परिवार। इंडो आर्यन भाषा परिवार, कुछ याद आ रहा? इंडो आर्यन भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। उसके बाद बच्चों द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, इंडो आर्यन भाषा परिवार, ताई कड़ाई भाषा परिवार, सिनो तिब्बत भाषा परिवार, सिनो तिब्बत भाषा परिवार, सिनो तिब्बत भाषा परिवार, भाषा परिवार बच्चों, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रे एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। और उसके बाद क्या कहोगे बच्चों? अंडमानीज भाषा परिवार। कुछ याद आया? अंडमानीज भाषा परिवार, अंडमानीज भाषा परिवार, ये तेरे बच्चों टोटल भाषा परिवार। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए अपभ्रंश, अगर आपसे कहा जाए बच्चों अपभ्रंश, अगर आपसे कहा जाए अपभ्रंश बच्चों, अपभ्रंश, तो अपभ्रंश की संख्या कितनी बच्चों? 7। अपभ्रंश की संख्या कितनी? 7। वो 7 कौन कौन से? सबसे पहला बच्चों क्या था बताओ जरा, सबसे पहला अपभ्रंश कौन सा था? शोरसैनी अपभ्रंश, शोरसैनी अपभ्रंश। उसके बाद दूसरा कौन सा होगा बच्चों? शोरसैनी अपभ्रंश। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, ठीक है। उसके बाद कौन सा था बच्चों बताओ जरा? शोरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। कौन सा? मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। उसके बाद बच्चों बताओ जरा खस अपभ्रंश। कौन सा? खस अपभ्रंश। कौन सा बच्चों? खस अपभ्रंश। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए व्राचड़ अपभ्रंश, कौन सा? व्राचड़ अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक है, मराठी अपभ्रंश, मराठी अपभ्रंश, शोरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, उसके बाद बच्चों खस अपभ्रंश, उसके बाद व्राचड़ अपभ्रंश, और उसके बाद क्या कहोगे? मराठी अपभ्रंश, ठीक है। एक छूट गया बच्चों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो उसके बाद आगे चलेंगे। क्या क्या बताया था? भाषा परिवार की उत्पत्ति। भाषा परिवार की उत्पत्ति किससे हुई है बच्चों? संस्कृत के भाष धातु से हुई है, संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा परिवार कितने हैं तो क्या कहोगे बच्चों? क्या कहोगे बच्चों? भाषा परिवार कितने हैं तो बताओ जरा कितने हैं, तो क्या कहोगे आप लोग? 6। और अपभ्रंश कितने हैं तो क्या कहोगे बच्चों? 7। अपभ्रंश कितने हैं? 7। 7 अपभ्रंश कौन कौन से? तो याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। 7 अपभ्रंश कौन कौन से हैं बताओ जरा? 7वां है बच्चों पैसाची अपभ्रंश। कौन सा है? पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ठीक है बच्चों। रिवीजन में मजा आ जाएगा, ठीक है। क्या है? भाषा परिवार कितने हैं तो क्या कहोगे? 6। अपभ्रंश कितने हैं बच्चों? 7। ये 6 के 6 भाषा परिवार लिखे, ये 7 के 7 मैंने अपभ्रंश लिखे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, बहुत ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बच्चों, जॉर्ज ग्रियर्सन बताओ जरा कब आया था? जॉर्ज ग्रियर्सन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब कब आए थे? जॉर्ज ग्रियर्सन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब कब आए थे बताओ जरा? 1927 में। 1927 के अनुसार, 1927 के अनुसार अगर आपसे मैं बात करूं, 1927 के अनुसार इन्होंने क्या कहा? भाषा परिवार कितने हैं? भाषा परिवार, तो भाषा परिवार कितने हैं बच्चों? तो क्या कहोगे? भाषा परिवार, सॉरी, इन्होंने कहा अपभ्रंश कितने? अपभ्रंश, अपभ्रंश, तो अपभ्रंश कितने बच्चों? 5।
कितने हैं 5। इन्होंने कहा उपबोली बच्चों, उपबोली, उपबोली, तो उपबोली कितनी बताई थी इन्होंने 5। कितनी बताई थी 5। उसके बाद बच्चों अगर आपसे मैं कहूं बोली, बोली, तो बोली कितनी बताई थी इन्होंने 17। कितनी बताई थी बच्चों 17। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। जॉर्ज क्रिएशन 1927 के अनुसार उन्होंने कहा था अपभ्रंश कितने हैं 5। उसके बाद उपबोली कितनी थी बच्चों 5 और बोली कितनी थी बच्चों 17। स्क्रीनशॉट में उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे, चलते चले जाओ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों से अपभ्रंश के बारे में, तो अपभ्रंश में क्या क्या बताया था इन्होंने। अपभ्रंश, अपभ्रंश जो 5 थे वो 5 कौन कौन से थे। शोरसैनी, शोरसैनी, शोरसैनी। दूसरा कौन था बच्चों, दूसरा कौन सा था बताओ जरा, दूसरा कौन सा था तो याद रखोगे शोरसैनी में भी राजस्थानी, जो पश्चिमी हिंदी था, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी बच्चों, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। उसके बाद क्या था बच्चों राजस्थानी, तो राजस्थानी में क्या बताया था आप लोगों को, कितनी इसमें कितनी भाषा थी, बोली थी 5। इसमें कितनी बोली थी तो क्या कहोगे 5। कितनी बोली 5। उसके बाद बच्चों मागधी, अर्धमागधी, 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 और उसके बाद बच्चों मागधी, कौन सा मागधी। उसके बाद बच्चों खस, कौन सा था खस, कौन सा था खस, ठीक। अब अगर आपसे कहूं बच्चों, अगर मैं कहूं जो शोरसैनी अपभ्रंश था इसके अंदर 5 बोलियां थी, कौन कौन सी, उसके लिए क्या बताया था मैंने, ट्रिक बताओ जरा। तो क्या याद बताया था, कब कब है, कब कब है, कब कब है। जो कब कब है की ट्रिक क्या थी बच्चों बताओ जरा। अगर आपसे कहा जाए कै, कै का तो मतलब क्या कहोगे बताओ, कै का मतलब क्या कहोगे बच्चों, खड़ी बोली, खड़ी बोली। बै का मतलब क्या कहोगे, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। क्या का मतलब क्या कहोगे बच्चों, कन्नौजी, कौन सा कहोगे कन्नौजी। पी का मतलब क्या कहोगे बच्चों, बुंदेली, बुंदेली। एच का मतलब क्या कहोगे, हरियाणवी, हरियाणवी। एच का मतलब क्या कहोगे, हरियाणवी। उसके बाद राजस्थानी की मैं बात करूं तो राजस्थानी में क्या याद रखोगे, कितनी है तो क्या कहोगे 4। कितनी है 4। 4 के लिए क्या क्या याद रखोगे, एम, एम, एम और क्या कहोगे जे, ट्रिपल एम और क्या कहोगे जे। एम का मतलब क्या याद रखोगे बताओ जरा, मालवी, मालवी। उसके बाद बच्चों मारवाड़ी, मारवाड़ी। उसके बाद बच्चों मेवाती, मेवाती। और जे का मतलब क्या याद रखोगे, जयपुरी, क्या याद रखोगे जयपुरी। उसके बाद बच्चों अर्धमागधी का क्या याद रखोगे, एबीसी। ट्रिक क्या थी, एबीसी। एबीसी का मतलब क्या, ए का मतलब क्या कहोगे, अवधि, ए का मतलब क्या कहोगे अवधि। बी का मतलब क्या याद रखोगे, बुंदेली, बुंदेली नहीं बच्चों बघेली, बघेली। अब बी का मतलब क्या याद रखोगे, बघेली। और सी का मतलब क्या याद रखोगे बच्चों, छत्तीसगढ़ी। क्या याद रखोगे, छत्तीसगढ़ी। ये तो जरूर देखें बच्चों आप लोग। उसके बाद मागधी के लिए क्या बताता, एम एम बी, एम 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 बी, एम एम बी। तो एम एम बी का मतलब क्या कहोगे, मगही, मगही। दूसरी क्या थी, मैथिली, मैथिली। और बी का मतलब क्या है थी बच्चों बताओ जरा, भोजपुरी। बी का मतलब क्या थी, भोजपुरी। बी का मतलब क्या थी बच्चों, भोजपुरी। और खस के लिए बताया था मैंने जीके। ट्रिक क्या थी बच्चों, जीके। जी का मतलब क्या था, गढ़वाली। और के का मतलब क्या था बच्चों, कुमाऊनी, ठीक है। गढ़वाली, गढ़वाली। और के का मतलब क्या था, कुमाऊनी, कुमाऊनी, ठीक है। इतनी बातें आप लोग बच्चों यहां से रखें, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। खस शोर सैनी में क्या क्या बताया मैंने, बताओ जरा। शोर सैनी के अंतर्गत कितनी बच्चों, 5। राजस्थानी के अंतर्गत कितनी, 4। 5 और 4 कितनी, 9। 9 और 3 कितनी, 12। 12 और 3 कितनी बच्चों, 15। और 15 और 2 कितनी होगी, 17। ये 17 की 17 बोलियां थी। उसके बाद बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। देखो अगली जो स्थिति है बच्चों, अगली जो स्थिति है, अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट की फैक्ट की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे कि हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य की प्रथम बोली, साहित्य की प्रथम बोली, तो हिंदी साहित्य की प्रथम बोली कौन सी थी तो क्या कहोगे, खड़ी बोली। हिंदी साहित्य की प्रथम बोली कौन सी थी तो क्या कहोगे, खड़ी बोली। ये डायरेक्ट याद रखोगे, हिंदी साहित्य की प्रथम बोली खड़ी बोली। अब उसके बाद खड़ी बोली में लिखित प्रथम भारतेंदु युग का प्रथम उपन्यास, भारतेंदु युग का प्रथम उपन्यास, तो
तो भारतेंदु युग का प्रथम उपन्यास कौन सा था बच्चों? प्रिय प्रवास। कौन सा था? प्रिय प्रवास। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखोगे। भारतेंदु युग का प्रथम उपन्यास कौन सा था बच्चों? प्रिय प्रवास। कौन सा था? प्रिय प्रवास। कौन सा था बच्चों? प्रिय प्रवास। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी 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 में बोली जाने वाली सर्वाधिक बोली, हिंदी भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली, सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली, बोली जाने वाली बोली, तो कौन सी थी बच्चों? भोजपुरी। कौन सी थी? भोजपुरी। मणिमाधुरी, मणिमाधुरी, मणिमाधुरी और नाग किसकी उपबोली हैं? तो याद रखोगे बच्चों, ब्रज भाषा की। किसकी? ब्रज भाषा की। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चल रहा है बच्चों ये सारा का सारा सेशन। अगर आपसे कहूं मैं बच्चों, अगर आपसे कहूं बहुत ही ध्यान से, लोक साहित्य सबसे बहुत यातायात, लोक साहित्य सबसे अधिक किस में होते हैं? तो क्या कहोगे? हरियाणवी। हरियाणवी सबसे अधिक किस में होते हैं बच्चों? हरियाणवी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, वर्ज और अवधि की संधि स्थली, वर्ज एवं अवधि की संधि स्थली, संधि स्थली, तो क्या याद रखोगे? कन्नौजी। क्या याद रखोगे? कन्नौजी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि ढूंढानी किसे कहते हैं? ढूंढानी, ढूंढानी, तो क्या कहोगे बच्चों? जयपुरी को। किसे कहोगे? जयपुरी हिंदी को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों आप सबके लिए। क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को? हिंदी साहित्य की प्रथम बोली कौन सी? खड़ी बोली। भारतेंदु युग का प्रथम उपन्यास कौन सा? प्रिय प्रवास। और इसके रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय हरिहोद बच्चों। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद। ठीक है, उसके बाद हिंदी में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी बच्चों? भोजपुरी। मणिमाधुरी और नाग किसकी है? ब्रज भाषा की। लोक साहित्य किसमें सबसे अधिक? लोक साहित्य के किसमें बच्चों? हरियाणा के। और ब्रज और एवं अवधि की संधि स्थली किसे कहा जाता है? कन्नौजी को। और ढूंढानी क्या है बच्चों? जयपुरी। ढूंढानी क्या है? जयपुरी। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छे बच्चों। देखो कुछ और बातें मैं आप सबको बताऊंगा, ये थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है, इसे तो जरूर देखें। अगर आपसे मैं कहूं कि वर्ल्ड में बोली जाने वाली 5 लैंग्वेज, विश्व की 5 भाषा, विश्व की 5 भाषा, तो बताओ जरा क्या क्या बताया था? विश्व की 5 भाषा कौन सी थी? सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? मंदारिन। सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है? मंदारिन। उसके बाद क्या कहोगे बच्चों? स्पेनिश। स्पेनिश। उसके बाद क्या बोली जाएगी? अंग्रेजी। उसके बाद क्या बोली जाएगी? हिंदी। और उसके बाद क्या बोली जाएगी बच्चों? बांग्ला। तो ये वर्ल्ड में बोली जाने वाली 5 भाषाएं हैं। उसके बाद अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में बोली जाने वाली 5 भाषा, भारत में, तो भारत में कौन कौन सी कहोगे बच्चों? तो भारत में बोली जाने वाली 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ऊपर आएगा बच्चों हिंदी। उसके बाद नंबर 2 पे आएगा आपका बांग्ला। नंबर 3 पे आएगा बच्चों आपका तमिल। तमिल। उसके बाद नंबर 4 पे आएगा बच्चों तेलुगु। और नंबर 5 पे आएगा बच्चों मराठी। ठीक है, ये भी याद रखें, हिंदी हिंदी। उसके बाद बच्चों बांग्ला, हिंदी बांग्ला,
ठीक है। हिंदी, हिंदी के बाद कौन सी है बच्चों? बांग्ला, बांग्ला के बाद कौन सी है? तमिल, तमिल के बाद कौन सी है बच्चों? तमिल के बाद कौन सी है बताओ जरा? तमिल के बाद कौन सी है बच्चों? तेलुगु। और उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, अगर आपसे कहूं तमिल के बाद, यहां नंबर 3 पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका, मराठी, मराठी, तमिल और तेलुगु, तमिल और क्या कहोगे? तेलुगु। अब सही हुआ बच्चों ये क्रम। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। वर्ल्ड की 5 लैंग्वेज कौन कौन सी बताओ जरा? तो वर्ल्ड की 5 लैंग्वेज कौन कौन सी? मंदारिन, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी और क्या कहोगे? बांग्ला। उसके बाद यहां बच्चों भारत की कौन कौन सी? हिंदी, बांग्ला, मराठी, तमिल और क्या कहोगे? तेलुगु। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो हिंदी के संवैधानिक सफर की अगर मैं बात करूं, हिंदी का संवैधानिक सफर, सबसे पहले तो देखो कुछ बातें आप मैं बताऊं जरा। आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा तो क्या कहोगे? संस्कृत। क्या कहोगे? संस्कृत। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं सबसे पहले क्या आया था बच्चों? सबसे पहले देखो हिंदी को, संस्कृत को आधुनिक हिंदी तक बढ़ने के लिए, संस्कृत को, ये संस्कृत है, संस्कृत को आधुनिक हिंदी तक आने के लिए, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी तक आने के लिए, ठीक है, कितने सालों से गुजरना पड़ा? तो क्या कहोगे? 3500 साल। कितने सालों से गुजरना पड़ा था? 3500 साल। सबसे पहले क्या बनी थी? संस्कृत। संस्कृत भी कौन सी बच्चों? वैदिक, वैदिक संस्कृत। यही तो बताया था मैंने तुम्हें। वैदिक संस्कृत के बाद बताओ जरा क्या बनी थी? बताओ जरा। वैदिक संस्कृत के बाद क्या आता बच्चों आपका? वैदिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद क्या आता? प्राकृत, प्राकृत के बाद क्या आता बताओ जरा बच्चों? अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या आता? अपभ्रट, अपभ्रट। और अपभ्रट के बाद गई थी आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। कितने सालों से गुजरी थी? 3500 सालों से। उसके बाद अगर मैं संविधान की बात करूं तो भारत संविधान में से कौन से भाग में रखा गया? भाग 17। हिंदी को कौन से भाग में रखा गया? भाग 17। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों अनुसूची, अनुसूची तो कौन सी अनुसूची में रखा गया? तो क्या कहोगे? 8। और 8वीं अनुसूची में कौन से आर्टिकल के तहत जगह मिली? तो क्या याद रखोगे? 351। कौन सी के तहत जगह मिली? तो क्या याद रखोगे बच्चों? 351। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं, अगर आपसे मैं कहूं भाग 17, खुद हिंदी इसकी हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि बच्चों, हिंदी की लिपि, तो हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि क्या है? लिपि तो याद रखोगे देवनागरी। क्या याद रखोगे? देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी। हिंदी खुद कौन सी भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है? तो याद रखोगे फारसी। हिंदी खुद कौन सी भाषा का शब्द है? तो क्या कहोगे? फारसी। उसके बाद अगर मैं कहूं अंग्रेजी कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, अंग्रेजी तो क्या याद रखोगे? सिंधु, सिंधी और फारसी, सिंधी और क्या कहोगे? फारसी। क्या कहोगे? फारसी। इसकी लिपि कौन सी है? लिपि तो लिपि कौन सी है बताओ जरा अंग्रेजी की? तो याद रखोगे बच्चों कौन सी? रोमन लिपि। कौन सी? रोमन लिपि, रोमन लिपि। ठीक है। हिंदी की लिपि कौन सी? हिंदी की लिपि तो याद रखोगे देवनागरी। कौन सी बच्चों? देवनागरी। क्या कहोगे? देवनागरी। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। फटाफट फटाफट आगे चलते चलो और उसके बाद अपनी नॉलेज गेन करते चलो बच्चों। चलो सुपर फास्ट रिवीजन है बच्चों ये आप सबका। अगर मैं आप सबसे कहूं, अगर मैं आप सबसे कहूं बच्चों कि देखो 15वीं भाषा कौन सी थी? 15वीं भाषा कौन सी थी? 15वीं भाषा, इस कुत्ते ने तो भाई परेशानी कर दी कतई। 15वीं भाषा कौन सी थी? कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो क्या कहोगे? 21वें संविधान संशोधन। 21वें भाई से कोई ले जाओ कुत्ते को। 21वें संविधान संशोधन के तहत, संशोधन के तहत तो कब जोड़ी गई थी? 1967। कब जोड़ी थी बच्चों? 1967। फिर उसके बाद आया था आपका 71वां संविधान संशोधन। और कौन सी जुड़ी थी बताओ जरा? सिंधी। कौन सी जुड़ी थी? सिंधी। उसके बाद कौन सा आता बच्चों? 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन। तो 71वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी जुड़ी थी? तो याद रखोगे बच्चों 3 भाषा। कितनी भाषा? 3। कौन कौन सी? नेपाली, नेपाली। दूसरा क्या कहोगे? मणिपुरी, मणिपुरी। तीसरा क्या कहोगे? कोंकणी। क्या कहोगे? कोंकणी। ठीक है। नेपाली, मणिपुरी और क्या कहोगे? कोंकणी। उसके बाद आया था बच्चों आप लोगों का 93वां संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। तो 93वां नहीं 92वां संविधान संशोधन बच्चों कब आया था? 2003।
इसके तहत कौन कितनी जुड़ी थी? 4। कितनी जुड़ी थी बच्चों? 4। 4 कौन कौन सी थी बताओ जरा? मैथिली, मैथिली, बोडो, 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 डोगरी, डोगरी, और क्या कहोगे? संथाली। कौन सी बच्चों? संथाली। ठीक है, ये आपका संवैधानिक सफर था। अगर आपसे मैं बात करूं कौन सी अनुसूची में, तो क्या कहोगे आप लोग? 8वीं अनुसूची, आर्टिकल क्या कहोगे? 343। 343 से लेकर के देखो यहाँ, अगर हिंदी भाषा का मैं आर्टिकल की बात करूं, हिंदी की भाषा की आर्टिकल, तो आर्टिकल कहां से कहां तक कहोगे? तो क्या कहोगे आप लोग? 343 से लेकर के क्या कहोगे? 351। कहां से? 343 से लेकर के क्या कहोगे बच्चों? 351 तक। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है बच्चों सेशन में? चलो, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो ध्यान से, देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों वर्णमाला, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई या ध्वनि, तो क्या कहोगे? वर्ण। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि क्या है बच्चों? वर्ण। क्या है बच्चों? वर्ण। अगर आपसे मैं कहूं वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि क्या है बच्चों? वर्ण। ठीक है, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अगर आपसे कहा जाए वर्ण या ध्वनि कितने प्रकार की, जो ध्वनि या वर्ण कितने प्रकार के, तो क्या कहोगे? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से बताओ जरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या कहोगे आप लोग? स्वर, व्यंजन, स्वर, ये तो बताया था आप लोगों को, स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, और क्या कहोगे? अयोगवाह। क्या कहोगे? अयोगवाह। क्या कहोगे? अयोगवाह। अगर मैं स्वर की बात करूं तो देखो 2 संख्या याद रखेंगे, एक तो 11 और एक क्या याद रखेंगे? 13। मूल स्वर, मूल स्वर, तो मूल कितने हैं बच्चों? 11। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं लिखित स्वर, लिखित, तो लिखित कितने हैं बच्चों? 13। कितने हैं? 13। व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो कितने याद रखोगे? 39। लेकिन मानक में कहूं तो क्या कहोगे बच्चों? 44। कितने हैं? 44। अयोगवाह की संख्या कितनी बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? 2। कितनी है? 2। ठीक है, अगर अब मैं स्वर की बात करूं जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो, ठीक है, जो मतलब जिसमें जिसे बोलने के लिए किसी की जरूरत ना लेनी पड़े, तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों? स्वर। और व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो व्यंजन में क्या कहोगे? जिन्हें बोलने के लिए स्वर की जरूरत पड़े, जिन्हें जिन्हें बोलने के लिए स्वर की जरूरत पड़े। किसकी बच्चों? स्वर की। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अयोगवाह की बात करूं तो इन्हें बोलने के लिए ना तो स्वर, न स्वर, और न क्या कहोगे बच्चों? व्यंजन। इन्हें बोलने के लिए न तो स्वर और न क्या कहोगे? व्यंजन। बच्चों ये कितने हैं? तो क्या कहोगे? 2। 2 कौन से? एक तो ए के ऊपर बिंदी, और एक क्या कहोगे? ए के पीछे बिंदी। ए के ऊपर बिंदी तो क्या कहलाएगा? अनुस्वार। क्या कहलाएगा? अनुस्वार। और ए के पीछे बिंदी तो क्या कहलाएगा बच्चों? विसर्ग। क्या कहलाएगा? विसर्ग। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों, हिंदी में अगर मैं स्वर की बात करूं, हिंदी में स्वर, हिंदी में स्वर, सारा का सारा रिवीजन हो गया बच्चों। हिंदी में स्वर, तो हिंदी में स्वर आप 2 प्रकार से कहोगे, एक तो मौखिक स्वर और एक क्या कहोगे? लिखित स्वर। एक तो मौखिक स्वर और दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लिखित स्वर। एक तो मौखिक स्वर और एक क्या कहोगे आप लोग? लिखित स्वर। ठीक है, एक तो मौखिक स्वर और एक क्या कहोगे? लिखित स्वर। अगर मौखिक स्वर की बात करूं तो संख्या कितनी है? 10। लिखित स्वर की बात करूं तो संख्या कितनी है बच्चों? 11। कितनी है? 11। ठीक है, संख्या कितनी है? 11। ठीक, वो मैं आप सबको डिटेल बताई थी, स्वर का लेक्चर बिल्कुल अलग से पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर मैं संख्याओं की बात करूं, क्या क्या, एक तो क्या होगा? मौखिक स्वर। क्या कहोगे? मौखिक स्वर। मौखिक स्वर की संख्या कितनी? 10। उसके बाद बच्चों एक होगा लिखित स्वर। क्या?
लिखित स्वर, तो लिखित स्वर की संख्या कितनी 11, और एक होगा बच्चों मानक स्वर, मानक स्वर, तो मानक स्वर की संख्या भी कितनी 11। और कांता, कांता प्रसाद द्विवेदी, तो कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी कितने, कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी कितने बच्चों, तो क्या कहोगे 11, कितने हैं 11। इतनी बातें आप लोग इस स्लाइड से याद रखेंगे। ये कौन कौन से मौखिक, ए, आ, ई, उ, ए और क्या कहोगे ओ, और क्या कहोगे बच्चों ओ से औरत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 क्या कहलाएंगे बच्चों, मौखिक स्वर। और अगर मैं लिखित स्वर की बात करूं तो ए, आ, ई, बड़ी ई, ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ, री सा री सी, ए से अड्डी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से क्या कहोगे बच्चों औरत। ये क्या आप लोगों के 11। और उसके बाद जो कांता प्रसाद द्विवेदी हैं, कांता प्रसाद द्विवेदी ने भी जो स्वर की संख्या मानी है वो कितनी है बच्चों 11। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बच्चों 13 है जो मूल है, ठीक है। कौन कौन से, ध्यान दियो, कांता प्रसाद द्विवेदी वाले भी, ठीक। कौन से, ये कांता प्रसाद द्विवेदी जी है, कांता प्रसाद द्विवेदी जी, कहीं भी आकर के टपक पड़ते हैं, द्विवेदी जी, ए, आ, ई, बड़े ई, ऊ, बड़ा ऊ, री सा री सी, ए से अड्डी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ये तो 11 हो गए बच्चों आपके। 11 क्या हो गए लिखित, और प्लस के 2 बच्चों होंगे आपके कौन कौन से, एक तो ए के पीछे बिंदी मतलब अनुस्वार, और एक होगा बच्चों विसर्ग। इन टोटल को मिलाकर के 11 और प्लस के 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 13, ठीक। चलो यहां तक कि पहले तो आप ये समझो जरा, मौखिक स्वर कितने, तो क्या कहोगे 10। उसके बाद बच्चों लिखित स्वर कितने 11, और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मानक स्वर कितने बच्चों, मानक स्वर कितने, तो क्या कहोगे बच्चों 13, मानक स्वर कितने 13। और कांता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी मानक स्वर की संख्या कितनी है बच्चों 13। देखो ये बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सा रिवीजन था। आज मैं पढ़ाया आप लोगों को व्यंजन, और अगर ये वीडियो और ये कंटेंट बच्चों आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 के लिए आप प्लीज अपना थोड़ा सा प्यार बरसाएं बच्चों, क्योंकि आप सभी आचार्य सुपर 20 की उम्मीद हो, ठीक। अगर बच्चों एक बात और, थोड़े से दिन पड़े हैं बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के, इसमें पूरा जी जान लगा दो, जितना मेहनत हो सके उतनी मेहनत करो, और इस बार सिलेक्शन लेकर के वापस आओ बच्चों, ठीक है। अगर ये वीडियो और ये कंटेंट बच्चों आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।